ये जो गैदरिंग है, आज हम गीता की शायद चर्चा ना कर पाए या फिर भागवतम की चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन भागवतम में वर्णन है कि जिस तरीके से भागवतम की चर्चा करने से हम पवित्र होते हैं, ऐसे जो अपने जीवन में भागवत धर्म को पालन करता है, जो एक भागवत भक्त है, उसकी चर्चा करने से भी हम पवित्र होते हैं। तो आज एक बहुत सुंदर भक्त के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम आप सब जानते हैं। क्या नाम है उनका? ऐश्वर्या माता। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम उनके कुछ दिव्य गुणों के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनके भगवान के समर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उनके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। तो हमारे पास 1 घंटे का समय है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक स्पीकर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट ले, तो जाके 12 स्पीकर्स ही अपना एक ऑफरिंग दे पाएंगे और हम जितने जो लिसनर्स हैं उस ऑफरिंग को चेरिश कर पाएंगे। तो 5 मिनट का समय है, तो कोई टाइम कीप कर सकता है? आप में से एनीवन कैन डू दिस सर्विस? तो टाइम कीपर कर सकता है। तो जैसे 5 मिनट 4 मिनट होगा तो हम आप 1 क्लैप कर दीजिएगा, 5 मिनट में 3 क्लैप कर दीजिएगा, तो वी क्लोज। और हम कोशिश करें कि अगर चीज़ें रिपीट ना करें, जो पिछले स्पीकर ने बोला है उससे अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। तीसरा, बच्चों को अगर हम साथ वाली जगह पर इंगेज कर सकें, अगर ऐसा हो सके तो, या फिर उनको हम शांत कर सकें। तो मैं अपने 5 मिनट से शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अब आप सब मेरे पीछे बोले, जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो जो नए हैं वो भी दोहराएं, जो पुराने हैं वो भी दोहराएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक दिन बहुत सुंदर कहानी बताई, उसके साथ में शुरू करना चाहूँगा। तो फैंस को थोड़ा आस्ते कर सकते हैं, उनकी आवाज़ शायद बाधा पैदा कर रही है, तो हम क्योंकि एसी ऑन है तो शायद आप लोगों को गर्मी ना लगे। तो एक सुंदर कहानी से जो आज के संदर्भ से जुड़ी हुई है, उसके साथ में शुरू करना चाहूँगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक साधु थे जो कि अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। तो जब साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे तो उनसे एक व्यक्ति टकराता है जो कि उस प्रांत का राजा होता है, राजा का बेटा होता है, राजकुमार होता है। तो वो राजकुमार साधु को देखकर प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही साधु को देख के प्रणाम करते हैं तो साधु एक आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? कि चिरंजीवी भव। क्या मतलब है इसका? चिरंजीवी भव, तो लंबी आयु हुआ। तो राजा का राजकुमार खुश हुआ, साधु और उनके शिष्य आगे चलने लगे। जैसे आगे चले तो उनको एक ब्रह्मचारी मिलते हैं, जो कि एक ब्राह्मण मिलते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। तो जैसे ही साधु को वो ब्राह्मण प्रणाम करते हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, तो साधु उनको बोलते हैं माँ जीव भव। माँ जीव का मतलब समझते हैं? माँ जीव मतलब आपकी तुरंत आप जियो मत, आपकी मृत्यु हो जाए। तो ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण बड़ा हैरान हो जाता है
कि किसी को आप ऐसा श्राप दें, ऐसा श्राप तो हर कोई सुनना चाहते हैं, चिरंजीवी भव, नहीं ऐसा श्राप माँ जीव भव, आप जिए ना, आपकी मृत्यु हो जाए। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, शिष्य भी हैरान हो जाता है। एनी हाउ वो साधु और शिष्य और आगे बढ़ते हैं। जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक कसाई मिलता है। जब कसाई उस साधु को मिलता है, उस कसाई भी प्रणाम करता है कि साधु को देख के अपना आदर अर्पित करता है। तो साधु बोलते हैं माँ जीवा माँ मरा, कि ना आप जियो ना आप मरो। तो कसाई समझ नहीं पाते उसका क्या मतलब है। और फिर साधु और शिष्य आगे बढ़ते हैं और उनको एक भक्त मिलता है, एक वैष्णव मिलते हैं, या हमारे केस में उनको ऐश्वर्या माता जी मिलती हैं। जब वो वैष्णवी मिलती हैं, साधु को प्रणाम करती हैं, तो साधु उनको बोलते हैं जीवो वा मरो वा, आप जियो या मरो एक समय। तो 4 लोगों से भेंट होती है और साधु आगे जाते हैं। तो शिष्य प्रश्न पूछते हैं, क्या लगता है क्या प्रश्न पूछा होगा शिष्य ने? कि आपने 4 लोगों को 4 अलग आशीर्वाद दिए, इसका क्या मतलब? तो साधु समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि पहले वो किन से मिले थे, कौन बताएगा? राजा के बेटे से मिले थे, राजकुमार। राजकुमार का जीवन कैसे होता है? उसके पास सारे ऐश्वर्य होते हैं, धन होता है, समृद्धि होती है, यश होता है। तो जब किसी के पास एक अमीर घर में जन्मे बेटे के पास पैसा खर्चने के लिए सब कुछ है, तो वो क्या करता है? तो स्वाभाविक है कि वो अच्छे दान में तो लगाएगा नहीं, तो गलत काम करेगा। तो साधु ने क्या आशीर्वाद? चिरंजीवी भव, आप लंबी आयु हो, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तब तो आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पाप में जीवन जी रहे हैं, जैसे ही आपकी मृत्यु होगी उसके बाद बड़ी भारी दंड मिलेगा। तो इसलिए चिरंजीवी भव, जितना लंबा जी सकते हैं जियो, क्योंकि अभी तो आप तथाकथित आनंद ले रहे हो, लेकिन मरने के बाद जो आप पाप कर रहे हो उसका बड़ी भारी भुगतान करना पड़े। इसलिए बेटर यू लिव एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज एज यू डाई यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस। तो शिष्य बोलता है, तो दूसरे को आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? दूसरा व्यक्ति कौन था? जो तपस्या कर रहा था। तो उनको उन्होंने आशीर्वाद क्या दिया था? इमीडिएटली डाई, माँ जीव भव, इमीडिएटली डाई। तो शिष्य पूछते उनको ऐसा आशीर्वाद क्यों दो, तो बड़ा तपस्या कर रहे थे। तो गुरु ने कहा, साधु ने कहा, मैंने इसलिए इनको कहा क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या कर ली है, अब जो उनका अगला सफ़र होगा वो बहुत अच्छा हो। तो अब उनकी तपस्या ख़त्म हो और जो तपस्या का जो अच्छा परिणाम है वो उनको प्राप्त हो। सो गेट द बेटर डेस्टिनेशन, सो इमीडिएटली डाई एंड अटेन द फ्रूट ऑफ योर ऑस्टेरिटी। तो तपस्या का फल प्राप्त। फिर तीसरा व्यक्ति कौन मिला था? कसाई। कसाई को क्या कहा था? ना जियो ना मर। तो साधु समझाते हैं क्योंकि कसाई का ये जीवन भी बड़ा तामसिक है। कसाई क्या करता है? जीवों की हत्या करता है, ना घिनौना पाप करता है। और मृत्यु के बाद भी क्या होगा? जो उसने घिनौना पाप किया है उसका घिनौना फल भी उसको मिलेगा। तो ये जीवन जो जी रहा है वो भी खराब है और उसके बाद भी परिणाम खराब। तो ना आप जियो ना आप मरो, दोनों ही परिस्थिति खराब। और आखिरी में उनको कौन मिले थे? कौन मिले थे उनको? उनको कोई और नहीं मिला था। कौन मिला था? हमारी ऐश्वर्या माता जी मिली थी। और माता जी जैसे बोलती थी, प्रभु जी मेरा सादर प्रणाम। तो जब साधु को उन्होंने प्रणाम किया तो साधु ने क्या आशीर्वाद दिया ऐश्वर्या माता जी को? क्या आशीर्वाद दिया? किसको याद है? चाहे जियो चाहे मरो एक समय। जीवो माँ मरोवा, यू डाई और यू लिव इज द सेम। क्योंकि एक वैष्णव के लिए जब वो जीवन जीता है तब भी भगवान के लिए जीता है, और मृत्यु के बाद उसको जो भी अगला जीवन प्राप्त होता है वो भी किसके लिए होता है? तो मुझे बहुत खुशी है ये कहकर
कि हालांकि ऐश्वर्या माता जी जुड़ी आखिरी में, लेकिन जब वो आखिरी में जुड़ी तो एक अच्छी भक्त बन के जुड़ी। और उसका लक्षण क्या था कि वो चाहती थी वैष्णव की सेवा करना, वो चाहती थी हरि नाम का जप करना, वो चाहती थी जो भौतिक चीज़ें हैं जिससे हमें भगवान की विस्मृति होती है उससे अपने आप को बचाना चाहती थी। वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसी भावना में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो ऐसी भावना उनकी जीवन जीते हुए भी थी और ऐसी भावना उनके अगले सफ़र में होगी। भगवान उनकी उस यात्रा में उनकी मदद करेंगे ताकि वो अगले सफ़र में भी भगवान की शरण लेके अंतगत भगवान को प्राप्त कर सकें। और इसका प्रमाण क्या है? मुझे अलका माता जी बता रही थी कि ऐश्वर्या माता जी ने एक दिन उनको कहा कि, क्योंकि वो थोड़ी बीमार रहती थी, उनको कहा कि जस्ट इन केस ऐसा हो जाए कि मेरे प्राण छूट जाए तो आपको इंश्योर करना कि मेरे आसपास बहुत सारे भक्त हों और उद्दंड कीर्तन चल रहा हो। और कितने साक्षी थे इस बात के कि ऐश्वर्या माता जी लेटी थी और जैसा कीर्तन हम अभी कर रहे थे वैसे वहाँ पर भी कर रहे थे। कितने लोग साक्षी हैं इस बात के? नहीं कर रहे थे। तो उनकी इच्छा पूरी हुई कि खूब सारे भक्त थे और खूब कीर्तन हो रहा था। और ना सिर्फ उस दिन हुआ, जब अगले दिन उनको ले जाया गया तो पूरे वृंदावन के रास्ते, बस में कौन कौन गया था? बहुत सारे लोग तो गाड़ियों में गए थे, बस में कोई था? कितने लोग बस में थे? 1-2। बहुत सारे लोग बस में भी थे। मैं चाहता था ज़्यादा लोग बस में आए। तो जब बस में आते तो हमने मतलब 3-3.5 घंटे का सफ़र, 3 घंटे कीर्तन किया। जब तक उनको आखिरी अग्नि नहीं दी कीर्तन रुका नहीं। वी डिडंट स्टॉप कीर्तन। और वापसी में भी कीर्तन हुआ। तो वो इच्छा भगवान ने पूरी की। दूसरा, उन्होंने शायद अपने बेटे को कहा था, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे वृंदावन ले जाना। किसको कहा था उन्होंने? आपको कहा था। आप मानेंगे नहीं कि हमें जो अंत्येष्टि क्रिया के ब्राह्मण करते हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्राण त्यागे, अब शाम तक क्रिया कर लीजिए। लेकिन अचानक आशीष के मन में आया कि हम उनको वृंदावन ले जाएं या वाराणसी ले जाएं। मेरे सामने उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है अगर वो मुझे बोलेंगे कि मैं वाराणसी ले जाऊँ, वृंदावन ले जाऊँ, मैं क्या बोलूँगा उनको? मैंने बोला कि अब आपके हाथों से निकल गया केस, अभी मेरे पास केस आ गया। हम उनको वृंदावन ही लेके जाएं और भगवान की इच्छा हुई तो मैं उनको लेके जाऊंगा वृंदावन। और भगवान की कृपा से मैं उनके साथ वृंदावन गया, उनको वहाँ छोड़ के आया मैं भगवान के चरणों में। ये मैं उनकी सेवा कर पाया जहाँ पर भी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, मुझे सुबह सुबह मैसेज आया 25 तारीख को कि ऐश्वर्या माता जी क्रिटिकल है। मैंने तुरंत निर्णय लिया। समहाउ मुझे क्या सेंस हुआ, आई शुड मीट हर। मुझे पता नहीं था कि वो हॉस्पिटलाइज है। मुझे अचानक सुबह मैसेज आया कि ऐश्वर्या माता जी हॉस्पिटल में, वो क्रिटिकल। तो मैंने केशव मुरारी प्रभु जी को कहा और हम तुरंत गाड़ी में बैठे, मुकुंद नशनपु को हमने बिठाया, मंदिर के भक्त बैठे और तुरंत भाग। जैसे हम आईसीयू में पहुंचे जहां ऐश्वर्या माता जी थी, द पॉइंट वी रीच्ड शी लेफ्ट। सो व्हाट डिड मैसेज डिड आई गेट? आई गॉट दैट whom she was waiting for, she was waiting for devotees to come। क्योंकि वो क्या चाहती थी? भक्तों के बीच में उनके प्राण छूटे। जैसे ही हम पहुंचे, डॉक्टर बाहर आया, डॉक्टर ने हमें बोला कि she has left and we started chanting। The point she left, we started chanting and we concluded in the last rite। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। कभी भी हो सकता था। मुझे एक बात बताइए, कितने % चांसेस हैं कि जिस पॉइंट पे हम भक्त लोग पहुँचे हैं उसी पॉइंट पे उनका आखिरी सांस छूटे? क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है बताइए? आप सब साक्षी हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं आप। कितने चांसेस में आपने देखा है ऐसा?
तो तीसरा, और चौथा आपको बताता, मैं वो प्रमाण बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किए। चौथा क्या प्रमाण था कि वो जिन वैष्णवों से कनेक्टेड थी, जिन वैष्णवों को अपने अंतिम घड़ी में वो चाहती थी, क्या भगवान का संजोग था, सब वो वहाँ पर थे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मंदिर से वो केशव महबूब से कनेक्टेड थी, मुझसे कनेक्टेड थी, मुकुंद नरचनपुर से कनेक्टेड, हम सब थे उनके साथ। एक वरिष्ठ भक्त जिनसे वो जुड़ी हुई थी, वो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी थी। प्रभु जी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। 26 तारीख को अचानक वो उनका वृंदावन का प्लान बन जाता है। हमारा 25 को नहीं बनता है, हमारा 26 को बनता है वृंदावन। हम 26 को वृंदावन जाते हैं, वो वृंदावन में ही है, मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। अचानक मुझे मैसेज आता है कि रुक्मिणी कृष्ण वो वृंदावन में है, और मैं उनको बुला लेता हूँ, और उनके आखिरी संस्कार से पहले वो आ जाते हैं और उनके हाथों से संस्कार होता है। तो मुझे उस समय एक्सपीरियंस हो रहा था कि वो हृदय से चाहती कि प्रभु जी भी वहाँ पर हो, और प्रभु जी का इतना ट्रैवल है, इतनी जगह वो जाते हैं। मतलब अगर वो दिल्ली में भी होते, मैं उनको ये नहीं बोल पाता कि ऐश्वर्या माता जी का संस्कार वृंदावन में वृंदावन आ जाइए, नहीं हो पाता। दिल्ली के बाहर होते तो क्या ही बोलना, दिल्ली में भी होते तब भी नहीं हो पाता। वो वृंदावन में थे, हम भी वृंदावन में थे। वो वृंदावन में होते, हम दिल्ली में संस्कार कर रहे होते, नहीं हो पाता। वो वृंदावन में थे, हम भी वृंदावन में थे, वहाँ मुलाकात हो। कैसे समझे इस बात? पांचवा, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो हुई। उनके मन में इच्छा थी, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी। उनके मन में क्या इच्छा है कि अगर मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी है तो मैं गाड़ी और देना चाहती हूँ। किसको? ठाकुर जी को, भगवान। 3 महीने, कितने लोगों ने गाड़ी खरीदी है, मतलब जाकर शोरूम से गाड़ी खरीद के लाए? ऐसे हैं? कितना समय लगता है गाड़ी खरीद के लाने के लिए? अगर आपने पैसे दिए, कितना समय लगता है? गाड़ी अगर रेडी है, कितना समय लगता है? 3 महीने लगे, गाड़ी नहीं मिली हमें। कब गाड़ी मिली? जिस दिन हम उनको वृंदावन लेके गए, और उन्होंने चाबी अपने शरीर से प्रभु जी को दी और वो गाड़ी फिर अगले दिन मंदिर में आई। 27 को रामनवमी थी। छठा, 6 प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको, उनका डिपार्चर दिव्य था। छठा, उन्होंने अष्टमी में शरीर छोड़ा और रामनवमी की संध्या में उनका क्रिया। क्या ये शुभ नहीं है? नवरात्रों के महीने। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ गए थे, 16 माला का जप कर रही थी, वैष्णव की सेवा करती थी, वैष्णव समाज में थी। ऐसे एक और केस भी हुआ था, डिवोटी के साथ नहीं, डिवोटी के पिताजी के साथ जो जुड़े नहीं हुए वो केस हम अगली बार आपको चर्चा करेंगे। आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भगवान के साथ जुड़ जाता है, कैसे भगवान चीज़ों ऑर्गेनाइज करते। और मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान गीता में कहते हैं, भगवान गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, नाह्यवकं नशोऽस्ति पत्तव्यो न विद्यते सुअल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि अगर हम सुअल्प, अल्प का मतलब समझते हैं आप? थोड़ा। लेकिन भगवान कहते हैं सुअल्प, अगर आप बहुत थोड़े रूप से भी मुझसे जुड़ जाते हो, त्रायते महतो भयात्, मैं बड़े से बड़े भय से आपको तारने की शक्ति रखता हूँ। आई सेव यू, आई डिलीवर यू। तो दिस आई वॉन्टेड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट ऐश्वर्या माता जी। तो हमने उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाया, मुझसे भी सुनना चाहते हैं, और आप सबके भी ऐश्वर्या माता के साथ बहुत सारे एक्सचेंजेस होंगे। सो वी जस्ट वांटेड टू रिमेंबर हर, ग्लोरीफाई हर एंड प्रे फॉर हर दैट
she gets the ultimate perfection of life. So for that purpose we have gathered. So now one by one for 5 minutes we'll come together and we'll share our loving exchanges with Aishwarya Mother. ठीक है? कौन? I started, कौन आना चाहिए? हालांकि हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है शेयर करने के लिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट की सीमा रख सकें तो फिर सब लोगों को मौका मिल जाए एंड दिस कैन कंटिन्यू. आप में से कौन आना चाहें? एनीवन लाइक टू शेयर? जो भी आना चाहे नेक्स्ट यू कैन रेज योर हैंड्स. जी मनीष को सामने. और हो सके तो हम वो चीज़ें शेयर ना करें जो कि ऑलरेडी शेयर्ड है. वी कैन शेयर न्यू एक्सपीरियंसेस मे बी ओनली वन. हरे कृष्णा. जो सर ऐश्वर्या माता जी के लिए मतलब ऐसे शेयर करना एक तो दुखद है थोड़ा, बट उनकी माइक पे जोर से. उनके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज इस समय मतलब मैं अपना पर्सनल एक शेयर करता हूँ. जो वो मेरे को हमेशा छोटा भाई कहती थी और ये उन्होंने प्रूव भी करा था एक बारी. किस्सा अजीब सा ही है मगर मेरे को अच्छा लगा. उस समय हमारे घर पे गेट टुगेदर था फ्रेंड्स का, तो उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए थोड़े और दाल ख़त्म हो गई. तो मैंने ऐश्वर्या माता जी को बोला जी दाल नहीं है. वो उन्होंने झटपट से क्या करा करे, अरे दाल गिर गई सारी, तो प्लीज़ डोंट गो. कि सबको उन्होंने ऐसा सेट कर दिया कि किसी को दाल का ध्यान ही नहीं आया कि दाल लाओ. तो उन्होंने प्रूव करा उस दिन कि हाँ भैया तेरे को छोटा भाई मानती हूँ. कि वरना और कोई फ्रेंड्स हो गई गए दाल ख़त्म हो गई यार और मंगा कुछ कर, तो उन्होंने बट ऐसा कुछ भी नहीं करा. उन्होंने जो मेरी बहन कर सकती थी मेरे लिए वही करा. तो एक ये किस्सा है. बाकी तो बहुत सारी यादें उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ कितनी मतलब बहुत यादें हैं. मगर एक ये ऐसा है जो हमेशा छोटा भाई कहती थी तो प्रूव भी करा उन्होंने कि भाई तू छोटा भाई ही है. तो यही है. हरे कृष्णा. ठीक है. एनीवन एल्स आप शेयर करना चाहें? और अगर हो सके तो हम डिवोशनल एस्पेक्ट्स भी शेयर करें जो उनकी भक्ति से जुड़े हुए. हरे कृष्णा. ऐश्वर्या माता जी हमारी क्लास की रियल मीनिंग में अन्नपूर्णा थी. जो वो कर सकती थी शायद कोई ना कर पाए. जिस तरह उन्होंने सब संभाला हुआ था प्रसादम को, एक एक डिवोटी को अच्छे से प्रसादम सर्व हो, चाहे वो आए या ना आए. But she made sure that each and every devotee has been served. एक क्लास नहीं ऐसा जाता था जब वो रिव्यू नहीं लेती थी या पूछती नहीं थी, फीडबैक नहीं लेती थी. जिस तरह का अरेंजमेंट वो करती थी कोई नहीं कर सकता. बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बहुत ज़्यादा, कि कैसे किसी को खिलाना है, कितने प्यार से प्रसादम बनाना है, ये उन्होंने सिखाया. मेरा 40th बर्थडे हम वृंदावन यात्रा गए थे 29 जून. उन्होंने बहुत स्पेशल बनाया. वो इतना बड़ा केक अरेंज करना, गिफ्ट अरेंज करना, वो सिर्फ माता जी कर सकती थी और कोई भी नहीं. किसी को कैसे स्पेशल फील कराना है उन्हें बहुत अच्छे से आता था. एंड आई होप हम सब उनसे ये सीखें कि जो वो सिखा कर गए. ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मा चली गई है, जो बहुत प्यार से खिलाती थी और बना के भेजती थी. आई विश वो जहाँ है भगवान जी के चरणों में उन्हें जगह मिले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
तो वी थैंक अभिषा माता जी। तो सच्ची में ऐश्वर्या माता के साथ ऐसा था कि हमारा सारा कैंप का प्रसाद हम 2 ही लोग देखते थे एक ऐश्वर्या माता जी और एक अभिषा माता जी। तो जो है आपने ठीक कहा कि उनका एक मदरली लव रहता था सभी भक्तों के साथ में, तो आपको डबल मदरली लव देना है, आपको 2 माँओं का किरदार निभाना है माता जी। एनीहाउ, ठीक है। तो एनीवन एल्स लाइक टू शेयर? एनीवन एल्स लाइक टू शेयर? जी। हरे कृष्णा। जोर से मेरी ऐश्वर्या माता जी से माइक नज़दीक। कुछ मंथ्स पहले ही एसोसिएशन में मैं उनसे जुड़ी थी, और जैसे उनको भी पता था कि मैं इतनी ग्रेट कुक नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे को इतना इनकरेज किया, मैंने उनसे शेयर किया कि उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें, रेसिपीज़ वो मुझे फ़ोन पे बताती थी, चाहे रात को 11 बज रहे हो, 11:30 बज रहे हो, बच्चों के टिफ़िन की रेसिपीज़ वो मुझे शेयर करती थी। और वो मुझे एक ही बात बोलती थी, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, कि मैंने अपने बेटे को बोला हुआ है कि मेरी एक कुक बुक जो है ना वो पब्लिश होगी, कि जिससे मेरा ग्रैंडसन, मेरे जो आगे है ना वो उनका वो चलेगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब है। तो मैं उनको बोलती थी बहुत अच्छी बात है माता जी, आप पब्लिश करेंगे तो मुझे भी दीजिएगा कि मैं भी बना के अपने खिलाऊँ। तो कहते थे नहीं, ये मैंने अपने बेटे को बोला हुआ है। तो उनका ये भी था कि एक उनका वो पब्लिश हो, उनकी कुक बुक उनके नाम से। तो ये उन्होंने मुझसे शेयर किया था, और मेरी उनसे लास्ट मंडे ही बात हुई थी जब उनको सेवा दी थी स्वीट डिश की, तो मुझे कुछ गाइड करी थी। तो इवन आई वॉज श्योर कि अभी वेडनेसडे को पता चला, और मंडे को मेरी लास्ट मंडे को मेरी बात हुई है उनसे। तो मैं आप लोगों से बस यही शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। तो ठीक बात है, विषा माता जी बहुत अच्छी कुक थी। और तो आप 2 बेटों के ऊपर अब जिम्मेवारी है उनकी कुक बुक रिलीज़ करने की। है ना? तो अलका माता जी आप शेयर करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो बहुत सारी यादें हैं, शॉर्ट में 2 मिनट बस 1-2 पॉइंट्स बताना चाहूँगी। माता जी और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। हम जब आध्यात्मिकता में नहीं थे तो हम किटी कल्चर में से एक दूसरे को जानते थे। तो अब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की। भगवान ने मुझे एक टूल की तरह चूज़ किया कि मैं उनको इस रास्ते पर ला पाई। मतलब मैं नहीं लाई, भगवान लाए, लेकिन भगवान ने मुझे वो ज़रिया बनाया, उसकी मैं बहुत मुझे खुशी है। तो वो मुझे कई ऑडियो मैसेजेस मुझे भेजती थी, तो कहती थी कि माता जी आपने कभी हार नहीं मानी, आप अड़े रहे। और मैं पहले बहाने करती थी कि नहीं मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मैं घर में ये काम है, गेस्ट आ गए या वो आ गए। तो एक बार कोई स्पेशल क्लास थी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की, कहीं पंजाबी बाग में, तब वो फर्स्ट टाइम आई थी क्लास में। तो उसके बाद काफ़ी फॉलोअप किया, तो भगवान ने बुद्धि दी, तो इस तरीके से वो आई। लेकिन ओवर द ईयर्स तो ऐसा हो गया कि हम क्योंकि इतने पुराने दोस्त थे, लेकिन जब भी हमारी बात होती थी वो कोई मंडेन टॉक नहीं करती थी कि फैमिली लाइफ या कोई उनका कोई और फ्रेंड्स के बारे में इधर उधर की प्रजल्पा, कभी नहीं। वो मैं उनकी ये जर्नी देख पा रही थी कि कैसे वो भक्ति में इंच बाय इंच, पग बाय पग आगे बढ़ती जा रही हैं, कैसे उनमें वैराग्य आता जा रहा है। तो ऐसा एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको कि उनका जन्मदिन था, और उन्होंने बताया कि उनके घर के 3 बच्चे, करिश्मा, ध्रुव
और दिव्य काफ़ी पीछे पड़ गए उनके कि मम्मा आपको तो इतने पसंद है, आप कॉस्मेटिक्स और कपड़े कुछ भी ले लो, आप बहुत वो ब्रांड्स की शौकीन थी किसी टाइम पे, तो कोई बैग्स ले लो, कुछ ले लो, तो बहुत इंसिस्ट करते थे कि मम्मा कुछ तो ले लो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरी अलमीराज पता नहीं क्यों भरी हुई हैं इन सब ब्रांडेड चीज़ों से, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, उनको मैं फेंकना चाहती हूँ। और अगर आप, लेकिन फिर भी बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे कुछ करना ही चाहते हो, देना चाहते हो, तो मुझे लक्ष्मी सेवा दे दो, मंदिर में कभी भी उसको हम कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो हमेशा उनका ये भाव रहता था। उसके अलावा मैंने देखा कि उनकी हेल्थ अक्सर डाउन रहती थी, तो जैसे भी उनकी हेल्थ हो तो हम कभी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हम सेवा से कतराते हैं, लेकिन उनका मैंने देखा कि जितनी भी हेल्थ डाउन हो उन्होंने कभी सेवा के लिए आज तक मना नहीं किया मुझे। तो मुकुंद प्रभु जी भी उनको काफ़ी सेवाएं देते थे कि फेस्टिवल्स पे कुछ गिफ्ट्स अरेंज करने हैं, जो भी करने हैं, तो वो फीवर भी होता था तो वो जाती थी, वो चीज़ें जो है भक्तों की सेवा में लगती थी वो। तो हाँ, बाकी जैसे बताया माता जी ने कि मुझे हर क्लास के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने समय से वो क्लास में काफ़ी समय से नहीं आ पा रही थी, तो मैं उनसे फिर पूछती थी घर जाके कि आज आप क्यों नहीं आए, तो वो अलग अलग रीज़न्स होते थे उनके। और क्लास के बाद वो हमेशा मुझसे फीडबैक ज़रूर लेती थी कि प्रसाद कम तो नहीं पड़ा, कितने भक्त आए थे, तो मतलब नहीं आने के बावजूद भी उनकी सेवा घर बैठे भी कंटिन्यू रहती थी, कितने भक्त आए थे और प्रसाद ठीक था और कोई टेस्ट ठीक था प्रसाद का, तो मैं उनको एक एक चीज़ का फीडबैक देती थी। चपातीज़ राखी माता जी की टाइम से पहुंच गई थी, वगैरह वगैरह। और बहुत ही प्रसाद को लेके बहुत ही मेटिकुलस रहती थी, बहुत ही उसको बारीकी से, सिर्फ ये नहीं कि हम सेवा मिली है तो हमने प्रसाद बनाया और सेवा ख़त्म, बहुत बारीकी से वो इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे मुझसे डिस्कस करती थी कि माता जी इस पे हमें जो है प्रसाद की सेवा को लेके हमें एक क्लास रखनी चाहिए ऑनलाइन। ऐसा उन्होंने कई बार मुझसे शेयर किया, ताकि सब भक्तों में वो भाव आए कि हम क्यों प्रसाद बनाते हैं, क्यों हमें भक्तों को सर्व करना चाहिए। तो मुकुंद प्रभु जी से आप रिक्वेस्ट करो, प्रभु जी से रिक्वेस्ट करो कि किस तरीके से हम भक्तों को ऐसे हम एक सेवा भाव उनमें उत्पन्न कर सकते हैं। तो बस मैं यहीं ऐड करूँगी, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, ऐसे बहुत सारे उनके मैसेजेस हैं, लेकिन मैं उनको ना सुन पाई और ना मैं उस पर मेडिटेट कर पाई, तो अभी मैं एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाई कि वो हमारे बीच नहीं है। और तो मुझे शायद मैं उनका जब प्रेयर मीट होगी तो मैं शायद कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर शेयर करूँगी जो बहुत क्लियरली, जैसे प्रभु जी ने शेयर किया, वो दिखाता है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां जो एक पत्नी और एक माँ की और एक मदर इन लॉ की, एक दादी की जो भी जिम्मेदारियां हैं गृहस्थ की, वो अच्छे से निभाते हुए वो कैसे भक्ति में आगे अग्रसर हो रही थी। ऐसे इतने सारे उनकी जो मेरे से वार्तालाप है वो मेरे पास प्रूफ है, तो जो ये दिखाता है कि वो बेशक वो अपनी इल हेल्थ की वजह से, मैं नहीं जानती वो 16 माला कर पाती थी कि नहीं, लेकिन उनकी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो आए दिन मुझसे शेयर करती थी कि माता जी बस ये विंटर्स निकल जाएं फिर हम मंगला आरती चलेंगे, एकादशी। और मैं बताइए माता जी कौन सी बुक्स पढूं, आप मुझे फ़ोटो भेजो, मैं उनको बुक्स भिजवाती थी, मैंने आज ये पढ़ा, मैंने ये भजन पढ़ा, और वो काफ़ी मुझसे शेयर करती थी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। और मैं भी सच में अचंभित रह गई, क्योंकि मैं जा नहीं पाई वृंदावन, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड को वीडियो कॉल करके उनकी अंतिम जो है क्रिमेशन में वो सेरेमनी देखना चाहती थी। तो मैंने देखा कि
जैसे ही मुझे कनेक्ट किया और उनको अग्नि दी गई तो मैं खुद स्तब्ध रह गई कि कैसे वो मुझे जो ध्वनि सुनाई दे रही थी वो हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की थी और वो 18वां अध्याय पढ़ रहे थे जैसे प्रभु जी ने बताया। तो ये वाकई में उनका जाना जो था बिल्कुल दिव्य था और भगवान किस तरह अपने भक्त की रक्षा करते हैं अंतिम समय पे भी, तो ये साफ साफ हमें दिखता है कि वो भगवान के चरणों में उनको गति प्राप्त हुई। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, प्लीज ध्रुव प्रभु। इस टाइम यहाँ पे आके बोलना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सबसे पहले तो जैसे आप सबको पता ही है कि मम्मा ने, मेरी माताजी ने, मतलब कुकिंग का सबने यहाँ पे उनकी चर्चा करी कि कितनी अच्छी वो कुक थी। बट उसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जब नए भक्त जुड़ते भी थे इस क्लास में या फिर अगर किसी को हेल्प भी चाहिए होती थी, तो जैसे माताजी ने बोला कि मदरली लव, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं छोटी हूँ, बड़ी हूँ, मेरी एज क्या है, या उन्होंने हमेशा सबको कोशिश करी कि ऐसे गाइड करें कि कभी किसी को बुरा भी ना लगे, एम्बैरेसमेंट भी ना हो, और उनको कोशिश करें, सिखाएं और भक्ति में आगे लेके जाएं। और मैंने साक्षात अपने घर में देखा है कि उनकी तबीयत जैसे पिछले कुछ टाइम में कभी ऑन एंड ऑफ फीवर ज़्यादा हो जाता था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तब भी कुछ भी हो जाए दुनिया में, मंडे की क्लास के लिए उन्होंने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करा। उन्होंने हमेशा प्रसादम बनाया है, चाहे वो आ पाई हैं या नहीं आ पाई हैं, और पूरे मन से बनाया है। जैसे मैं उनको देखता था कि इतनी खुशी होती थी उनको प्रसादम बनाने में, शायद ही मैंने उनके पूरे जीवन में ऐसी कभी कोई चीज़ देखी है दैट शी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि मंडे आएगा और मैं प्रसादम बनाऊंगी, चाहे मैं जा पाऊँ ना जा पाऊँ, इस फिज़िकल स्टेट में हूँ कि ना हूँ, कि जा पाऊँ कि ना जा पाऊँ, बट प्रसादम मैं हमेशा भेजूँगी। और वो इस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करते थे। इसके अलावा कुकिंग की बात तो जैसे सब ने कर ली, पर पिछले कुछ 2 साल में मैंने अपनी मम्मी के बिहेवियर में और वैसे भी बहुत चेंजेस देखे। जैसे जब भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूशन थी तब मैंने देखा कि पहले वो थोड़ा, जब हम कोशिश करते हैं भक्ति में बढ़ने का, तो पहले वो थोड़ा शर्माते थे डोनेशन मांगने के लिए, बोलने के लिए, सबको करने के लिए। पर जब इस बार ही रिसेंटली भगवत गीता की डोनेशन करनी थी तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 250 to 300 कॉल्स करे और सबको रिक्वेस्ट करी। इनफैक्ट जो नॉन डिवोटीज़ भी थे, जिनको पता भी नहीं है इस्कॉन के बारे में या भगवत गीता के बारे में, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब नहीं होते या जो भी है, उनको भी स्पेशली कॉल्स करे, रिक्वेस्ट करी, उनको बताया, उनको जोड़ने की कोशिश करी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उससे मेरे को भी बहुत उत्साहन मिला है कि मैं उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को खुद भी कभी कभी शर्म आती थी कि किसी को बोलना कि आप प्लीज़ भगवत गीता डोनेट करो। बट जिस एंथुजियाज़म से मैंने उनको देखा है कि उन्होंने कोशिश करी पूरी भगवत गीता डोनेशन के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई उस बारे में। और उन्होंने अपने मटीरियलिस्टिक सारे रिवाज भी करे। वी आर 4 जनरेशन्स लिविंग इन 1 हाउस। तो उन्होंने, जैसे अलका माता जी ने बोला कि उन्होंने सारा दादी का भी रोल निभाया, बहू का भी रोल निभाया, बेटी का भी रोल निभाया, और पत्नी का भी रोल निभाया, माँ का भी रोल निभाया, और सारे रोल बखूबी निभाए विदाउट इवन एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमारे घर में कोई भी इतनी सी भी दिक्कत आई हो उनके होते हुए। और आखिरी बात मैं बोलूँगा कि मेरा भी 2 साल पहले बेटा हुआ है, तो जो मेरे बेटे की फ़र्स्ट बाइट थी वो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के हाथों थी। और ये सिर्फ मेरी माताजी की वजह से ही हुआ है, उन्होंने हमें जोड़ा है। और मैं आपको शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगा कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरे बेटे ने पहली जो अपने मुंह में बाइट डाली वो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के हाथ हुई। मैं मतलब दिल में मेरे है, मैं आपको कभी एक्सप्लेन वर्ड्स उसके लिए कम पड़ जाएंगे कि मैं आपको बता पाऊँ कि वो मेरे लिए
कितनी कितनी बड़ी बात है। शायद अगर मुझे कोई बोले कि आप 1000 करोड़ ले लो और ये मोमेंट दे दो, तो मैं 1000 करोड़ भी नहीं लूँगा और ये मोमेंट कभी नहीं दूँगा। तो और जैसे प्रभु जी ने बोला कि मम्मा के लास्ट टाइम पे रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी आ गए, तो वो अटैचमेंट और वो उनके लिए एक प्रेम उनको बस ले आया, और ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं, तो मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा करा है लाइफ में, और वो भक्ति में हमें एक लेगेसी दे के गई हैं, और हम कोशिश करेंगे उस लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। और मेरी बस यही प्रार्थना रहेगी ध्रुव प्रभु से, माता जी से, दिव्य प्रभु से, कि आप मंडे क्लास से ऐसे ही जुड़े रहें, और ये आपको मदद करेगा आपको भक्ति में आगे ले जाने। ठीक, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स जी? सबके सामने मैं तो नहीं बोल पाऊँगी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए कुछ बोलने के लिए। जिस दिन से मुझे ये पता लगा कि उनको ये सुन के भी मुझे एकदम शौक हो गई कि हम माता जी, ऐश्वर्या माता जी मेरे पास एक बार प्रभु जी ने प्रसाद भेजा था, और वो मुझे देने के लिए घर आई। तो वो घर आके उन्होंने बोला कि आप, हम नासिक यात्रा में जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे? मैंने कहा नहीं माता जी मैं नहीं जा रही। तो कहते नहीं नहीं आप चलो ना हमारे साथ। उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर अपना दिया, मेरा लिया, बस हमारी फ़ोन पे बात शुरू हो गई, और उन्होंने मेरी फटाफट टिकट बुक करवाई श्यामली माता जी वगैरह से, और टिकट कराई। और मैं भी, उनका ओरा ऐसा था कि मैं ना ही नहीं कर पाई, और मैं चुप चली गई। वहाँ हम जब गए नासिक, हम इकट्ठे फ़्लाइट में गए, और जब हम नासिक में गए तो हमारा एक ही रूम था, तो हम एक ही रूम में रहे। उन्होंने अपने बारे में शेयर किया, मैंने अपने बारे में शेयर किया। फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। बस उन्होंने ये कहा मैं बेटी हूँ, पता नहीं मुझे कैसे मैं उनके साथ इतना जुड़ गई, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। फिर जाना था, जब यात्रा से वापस आए तब भी वो नहीं आप हमारी गाड़ी में चलना, आगे आपका स्कूल के पास बेटा ले जाएगा। ठीक है माता जी। उसके बाद में जब भी क्लास हो, कोई प्रसादम की सेवा हो, कुछ भी हो, माता जी आप नहीं बना पाओगे। नहीं, मैंने कहा माता जी बना लूँगी आप। लेकिन उनको सबसे अच्छा लगता था चटपटा। मैंने कहा अब मैं तो चटपटा ना खाती हूँ ना, लेकिन मैं कैसा बनाऊँ? फिर मैं पूछती थी माता जी उसमें क्या क्या डालूँ, आप बताओ, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, चलो ठीक है। मैं बनाकर बड़े खुशी लेके आती थी, और उनको देख के भी इतनी प्रसन्नता होती थी। हर समय मिलती थी, हर समय फ़ोन पे भी कहती थी आप बेझिझक होकर मेरे से कोई भी बात करना, पूछना, क्यों कि मैं आपकी बेटी हूँ। इतना भी कहना मेरे लिए एक बहुत था। मेरे आज दिन तक मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा मैं वृंदावन जाऊँगी, लेकिन मेरी तबीयत ही सुबह इतनी ख़राब हो गई कि मैं जाने की स्थिति में ही नहीं थी। लेकिन बस ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जितना उन्होंने सबके साथ किया, भगवान उनको प्रसन्नता से अपने चरणों में जगह दे। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या माता जी ने कितने सारे भक्तों को स्पर्श किया, और अपना स्थान कितने सारे भक्तों के हृदय में बनाया। कुछ भक्तों को लग रहा है कि उन्होंने माँ को खोया, कुछ भक्तों को लग रहा है कि उन्होंने बेटी को खोया, लाइक दैट। ठीक है, एनीवन एल्स कोई और शेयर करना चाहे? एनीवन एल्स लाइक टू शेयर? ये एक्चुअली उनके बेटे ध्रुव प्रभु के बारे में है। तो वो बहुत ज़्यादा मेंशन करती थी, और श्यामली माता जी से भी मेरी बात हो रही थी। तो कल श्यामली माता जी बता रही थी कि ध्रुव प्रभु की बहुत वो बात करती थी, और वो ऐसा इस तरीके से बात करती थी कि मेरा बेटा जो ध्रुव है वो मुझे इतना पुश करता है भक्ति में कि मम्मी आप क्यों नहीं जा रही हो क्लास में, आप यात्राओं में क्यों नहीं जा रहे, आपको जाओ, आपको इतना अच्छा लगता है। तो आप इतना वो पुश करता था भक्ति में और हेल्प करता था।
लेकिन वो अपनी कभी हेल्थ इश्यूज या किसी वजह से उनको डर लगता था कि अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो मेरा कोई परिवार का सदस्य नहीं होगा, तो मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती। लेकिन उनके बेटे की पुश करने की वजह से तो हमारे साथ हमें सौभाग्य मिला कि हम मायापुर यात्रा में रही वो हमारे साथ और वृंदावन में। तो ऐसा बेटा सबको दे भगवान। अरे वो थैंक यू। हरे कृष्णा। वैसे तो कोई भक्ति के पॉइंट से नहीं है, मगर जो मेरे को पर्सनल रियलाइजेशन थी वो ये हुई कि प्रभु जी इस बार जो है ना 3 महीने पहले जब ऐश्वर्या माता जी के एक फंक्शन हुआ था, उन्होंने बैंक्वेट हॉल में करा था, तो उन्होंने जाते हुए जो रिटर्न गिफ्ट दिया था वो रामलला जी के प्रभु श्री राम के छोटे विग्रह दिए थे। तो ये चांस की बात ये थी, प्रभु जी उस समय आकर मैंने ना वो आके बस टेम्पल में रख दिए थे, और जिस जगह टेम्पल में रखे उस जगह हम जनरली कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, तो अगले 4 महीने तक वो टेम्पल में वहीं रखे रहे। पर चांस की बात अष्टमी वाले दिन हमारे कंजक बैठती है, मतलब कंजक भी बैठती है और एक कलश स्थापना होती है, तो मम्मी ने उसी दिन वो रामलला वहाँ से निकाले, उस जगह से निकाल के लॉबी में रख दिए और लॉबी में रखे, और उसी दिन मुझे पता लगा, और रामलला देने वाली भी ऐश्वर्या माता जी थी। तो मुझे तो ऐसा सिंबलाइज हुआ कि जैसे उन्होंने दिए तो वो मंदिर में चले गए रामलला, और उसके बाद वो रामनवमी वाले दिन ही, मतलब ये कितनी बड़ी आयरनी है कि उन्होंने जो दिए वो रामलला थे, और जिस दिन उनके भौतिक देह को पंचभूत में विलीन करा गया वो भी रामनवमी थी, क्योंकि असली रामनवमी अगले दिन थी, मगर एक तरह से रामनवमी का समय शुरू उस समय हो गया था। तो मेरे को प्रभु जी लगता है कि राम जी जैसे खुद आए थे उस समय, और उनको ले जाने के लिए राम जी खुद ही ले गए। हरि बोल। और दूसरा मेरे को एक छोटा सा इंस्टेंस वो बताऊंगा, ये थोड़ा सा वैसे तो भौतिक है पर कहीं ना कहीं मैटर करता है प्रभु जी, क्योंकि मैं यशोवर्धन प्रभु जी और कुणाल प्रभु जी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो कुणाल प्रभु जी कहाँ हैं? कुणाल प्रभु जी गए क्या? अच्छा, तो कुणाल प्रभु जी सोशल हैं, उनकी सबसे फ्रेंडशिप है, सबसे बातचीत है, और मैं और यशोवर्धन प्रभु जी थोड़े से एंटी सोशल हैं। तो जहाँ पे करुणाचंद प्रभु जी को बुलाया जाता है वहाँ तो चलो हम सब भक्त हैं, हमें बुला लिया जाता है, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जनरली जैसे कोई फंक्शन करते हैं, तो अब चूंकि कुणाल प्रभु जी की सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये ना हमसे पंगे लेते हैं। जैसे हमारा एक ग्रुप है, तुम्हें तो बुलाया ही होगा, तो बताते नहीं है कि आगे क्या होगा। मैंने कहाँ बुलाया होगा, कोई वो है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हें नहीं बुलाया। तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं और यशोवर्धन प्रभु जी पूछते हैं कहाँ पे, तो ये कोई भी XYZ डिवोटी का नाम लेते हैं, उन्होंने बैंक्वेट में फंक्शन करा है। अच्छा जी, सॉरी आप लोगों को नहीं बुलाया होगा। तो ऐसे ना प्रभु जी कई बार हो गया था, क्योंकि ये तो सोशल है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पे फ़ोन आया, तो ऐश्वर्या माता जी का कॉल था। उन्होंने कहा विशाल प्रभु जी हरे कृष्णा। मैंने कहा हरे कृष्णा माता जी। बोली ऐसा प्रभु जी, एक ना वो बैंक्वेट हॉल में एक फंक्शन है, आपको आना है। बहुत देर तक तो प्रभु जी यकीन नहीं हुआ, अरे बैंक्वेट हॉल में आना है, मेरे को आना है। सबसे पहले तो हमने ग्रुप पर डिस्कस करा, मैंने कुणाल प्रभु से पूछा, मैंने कहा आपका तो बुलाया होगा। तो मतलब वैसे तो प्रभु जी देखिए भौतिक चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगती है कि जैसे ये प्रभु जी एक सिम्बलाइज़ करते हैं ना, कि जब ठाकुर जी में एक ज़मीन पे पड़े हुए पिकॉक के पंख को उठा के माथे पे लगाया तो वो आज पूजनीय हो गया, अदरवाइज तो पिकॉक का पंख गिरता था, ज़मीन पे आ जाता था। उसी तरीके से ऐश्वर्या माता जी ने उन लोगों को भी अपने फंक्शंस में, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करा जो इतने चाहे इंट्रोवर्ट हैं या फिर इतने सोशल नहीं हैं। तो ये उनकी महानता को और उनकी उसको दर्शाता है कि वो सबको एक करके चलती थी। और ऐसे ही जब एक और छोटा सा वो है कि जैसे प्रभु जी मैं ना दूरी बना के लगता हूँ, मतलब दूर से हरे कृष्णा दंड प्रणाम और भागो, मतलब थोड़ा अंदर से ना हिचक है। तो ध्रुव प्रभु जी के घर में विग्रह स्थापना थी, तो हम ध्रुव प्रभु जी के घर में गए, तो सबसे वही मैं दूर दूर से मिलकर अब जाने लगा। तो जब मैं जाने लगा तो ऐश्वर्या माता जी आ रही थी उस समय, तो मैंने वही, मेरे को यही होता है कि बस जल्दी से उसको हरे कृष्णा करो और भाग जाओ यहाँ से, कहीं से ज़्यादा बात ना करनी पड़ जाए। तो जैसे मैंने कहा हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। तो जब उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए तो मेरे को अंदर से कहा, मैंने कहा अरे क्या हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अरे आप मेरे बिल्कुल बेटे की तरह हो, और जो है बहुत अच्छा लगता है भक्तों से मिल के ये। और वो उन्होंने मेरे को ऐसा कंफर्टेबल कर दिया, जैसे प्रभु जी आप तो जैसे मूवी देखते नहीं, वो एक मुन्ना भाई MBBS मूवी थी, उसमें क्या था कि टू गिव लव एंड वार्मथ टू एवरीबडी, इवन दोज हु डोंट डिजर्व लव एंड वार्मथ फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि वो नॉर्मल या फिर जो कहते हैं ना खाली जो सबके ही चाहते हैं उनको चाहने के साथ साथ वो उनको भी चाहती थी जो सबके शायद चाहते नहीं भी हैं या जिन पे सबका ध्यान नहीं भी जाता। तो दिस शोज़ हर ग्रेटनेस एंड हम्बलनेस जो वो हमेशा मतलब मैंने फील कर। थैंक यू। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि
एक भक्त जो है वो सबसे अपने अच्छे संबंध बनाए बहुत बड़े, जैसे कि एक्सरसाइज खेलते हैं, हालांकि समय कम है लेकिन एक्सरसाइज खेलते हैं। आप सब अपने आंखें बंद कीजिए और आपको जिनसे बहुत प्रेरणा मिलती है या आप जिनसे अपने आप को बहुत नज़दीक पाते हैं, अगर आप आंखें बंद करके उनका ध्यान रखें तो ऐसे क्या गुण हैं जो कि आपको उनके नज़दीक लाते हैं या आपको उनसे जोड़े रखती है, आप शेयर करें। आप में से कोई शेयर करें जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, जिससे अपने आप को बहुत नज़दीक पाते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आपका अच्छा संबंध है। उस चेहरे को अपने सामने लेके आइए और फिर मुझे बताइए कि ऐसे वो क्या उनका गुण है जिससे आप उनसे जोड़े रहना चाहते हैं, जो आपको उनकी तरफ खींचता है। शेयर करें, हाथ खड़ा करके शेयर करें। नाम ना भी बताएं, सिर्फ ये गुण बताएं कि उनका ऐसा कैसा गुण है जो आपको अट्रैक्ट करता है उनके प्रति। Positivity, always positive, always positive. पॉजिटिविटी, वेरी गुड। फर्स्ट, सेकंड, सेवा करने की इच्छा, डिज़ायर टू सर्व द अदर पर्सन, सेकंड, थर्ड, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, फोर्थ, सिंप्लिसिटी, फिफ्थ, ऑनेस्टी, Respecting your presence in their life. respecting them, they respect to us and we respecting them. Sixth, gentleness and softness of the person, because the world is already so hard. gentleness and softness. Last, हाँ जी, किसने कहा? स्वभाव, उनका उनका स्वभाव सबके लिए एक जैसा, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं, सबको एक साथ। नॉन बायस्ड, अनबायस्ड। अब आप देखिए, नोटिस कीजिए, किसी ने ये नहीं कहा उनका करिश्मा, उनका टैलेंट, उनका वेल्थ, उनका स्किल, किसी ने पॉइंट नहीं करे। सारे सबने ह्यूमन क्वालिटीज़ बताए, उनकी सॉफ्टनेस, उनकी जेंटलनेस, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका पॉजिटिविटी, उनका सर्विस एटीट्यूड, उनकी ऑनेस्टी। आप देख रहे, किसी ये नहीं उन्हें बोला कि उनका स्टाइल, उनकी करिश्मा, उनका ऑरा, उनका वेल्थ, किसी ने पॉइंट्स नहीं बताए। इसका मतलब क्या है? पीपल डोंट रिमेंबर अस फॉर आवर वेल्थ, फॉर आवर टैलेंट्स, फॉर आवर स्किल्स, फॉर आवर charisma. They don't remember us for that. They remember for these values: how loving we are, how humble we are, how gentle we are, how we deal with others, how we respect others, how we serve others. ध्यान रखिए, we will also be remembered by people, but for these qualities only. For these qualities only, not for those whom the whole world is running after. People will not remember us for that. People will remember us for these qualities. Because these qualities, when we see in others, that makes us remember them. And we will also be remembered for these qualities only. नहीं? तो और ये ऐश्वर्या माता जी में थी। तो इसलिए जब हम दूसरों के साथ सेवा करते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको सर्व करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रेम देने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ लोग चाहते हैं। वही चीज़ बाहर की दुनिया में कमी है जो कि भक्तों के समाज में लोग ढूंढते हैं। हाँ, तो और आखिरी चीज़ कि कभी भी आप बैंक्वेट में फंक्शन करें तो 2 लोगों को ज़रूर बुलाएं। ठीक है? उसको मत बोले। ठीक है? तो और कुणाल गुप्ता से पहले आप 2 लोगों को बुलाएं ताकि ये कॉल कर सके कि आपको इनविटेशन आया या नहीं आया। ठीक है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए कुछ बताएं। इससे ओवरकम करने के लिए, जैसे माता जी का जाना, इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? तो हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वैष्णव के संबंध सनातन होता है। जैसे हमारे हम आचार्यों में भी देखते हैं कि वृंदावन में 6 गोस्वामी सबसे प्रसिद्ध थे।
उसमें थे एक थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे? सनातन गोस्वामी बहुत ही विरक्त सन्यासी थे, लेकिन उनको पता था भगवान की सेवा तो महान है, लेकिन भगवान की सेवा से भी महान वैष्णवों की सेवा है। तो क्या करते थे? अपना भजन तो करते थे, लेकिन वो ब्रज में रहते थे, तो ब्रज में हर ब्रजवासी के पास जाते थे। जिस स्थान पे रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वो अलग अलग जगह रहते थे, अलग जगह भजन करते थे। लेकिन जिस गांव में रह के वो भजन करते थे, आधा समय अपना भजन करते थे, आधा समय क्या करते थे? इस जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय, उनके पास जाते थे और उनकी सेवा करते थे। अब क्योंकि वो पहले एक बहुत बड़े मंत्री रहे थे, तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत रिसोर्सफुल थे, तो हर घर में जाके पूछते थे कि उनको क्या समस्या है। कोई कहता था कि मुझे खेती में समस्या है, कोई कहता था कि मेरे घर में मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर में पैसे नहीं हैं। तो ना सिर्फ उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देते थे, उनको व्यवहारिक जीवन में मदद करते थे और निस्वार्थ भाव से, उनको कुछ नहीं चाहिए होता था, बस जाते थे, उनसे हालचाल पूछते थे, उनकी सेवा करके आते थे। तो ऐसे जब एक गांव में वो रहकर सबकी सेवा करते थे, जब वो किसी दूसरे गांव में जाते थे ना, तो गांव वासियों से ये चीज़ सहन नहीं होती थी कि वो गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो जब वो गांव छोड़ के जाते थे, तो साथ साथ गांव वाले भी जाते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी को रोकते थे कि नहीं, आप यहीं रहो, आपका भगवान ने सेवा यहाँ दी है, मुझे अगली जगह जाना है। ऐसे वो अगली जगह जाते थे, वहाँ पर सबकी निस्वार्थ सेवा करते थे। तो सब निस्वार्थ सेवा, सबका वो प्रेम आकर्षित कर लेते थे। तो गोवर्धन में एक जगह है जहाँ पर मानसी गंगा है, और उस मानसी गंगा में पीछे एक जगह है जिसका नाम है चक्लेश्वर महादेव, शिव जी का स्थान। तो वहाँ रहते थे। तो एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ कि सब लोग सुबह सुबह आके सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते थे। तो एक दिन देखा कि सनातन गोस्वामी लेटे हुए, सबको विश्वास नहीं, सनातन गोस्वामी बहुत जल्दी उठ जाते थे। तो एक दिन देखा कि सनातन गोस्वामी उठे ही नहीं। तो जब लोग नज़दीक आए तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी अब नहीं। जब ये लोगों को पता चला कि सनातन गोस्वामी नहीं है, तो क्या हुआ कि ये बात पूरे वृंदावन में आग जैसे फैल गई, और पूरा वृंदावन सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आया। उनको सब लोग अपना गुरु मानते थे। और क्या किया, पूरे ब्रज के सभी आदमियों ने अपना मुंडन करा लिया। उन्हें सनातन गोस्वामी को अपने कंधों पे लिया और पूरे गोवर्धन की परिक्रमा की। और आज के दिन भी, जिस दिन सनातन गोस्वामी ने अपने शरीर छोड़ा, उस दिन वो गुरु पूर्णिमा बनाते हैं और पूरा ब्रज मंडन करता है और गोवर्धन की परिक्रमा करता है। आप किसी दिन गुरु पूर्णिमा भी जाइए, जिस दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ है, आप देखेंगे आपको सबसे सारे लोग मिलेंगे गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए, सनातन गोस्वामी को याद कर। तो वैष्णव के संबंध कभी जो है वो हम चाहते नहीं कि उनसे कभी हमारा संबंध टूटे। तो हम क्या करें कि इस समय उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम कोई फिजिकल तो कर नहीं सकते, तो हम भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें, और जो जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, वो प्राप्त कर सके, अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सके। ये हमें प्रार्थना करना है। तो ये प्रार्थना आपको हमेशा उनसे जोड़े रखेगा, है ना। और जो है, तो वैष्णवों के निधन में एक हम लोग दुखी भी होते हैं क्योंकि हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कोई कह सकता है कि किसी का देहांत हो गया, आप खुश हैं, क्यों? एक वैष्णव के जाने में दुख भी है लेकिन खुशी भी है। किस बात की खुशी है? क्योंकि वो भगवान को प्राप्त कर गए। तो हम खुशी भी बनाएंगे और उनसे दूर होने का गम भी, दोनों चीज़, है ना। ठीक है, तो shall we? Any last offerings? Then we close for the day. गणेश भी हैं ग्लास कीर्तन करने के लिए कॉल करना, और वो मंदिर में ही है पास में। आज कीर्तन। तो any last offerings? देखो ना,
मैं चाहता हूँ कि घर से भी एक लास्ट ऑफरिंग हो, आप में से कोई जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी आ जाए। हरे कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है कॉल्स पे, और कोई ना कोई फंक्शन के लिए उनका कभी कभी रैंडमली प्रसाद पूछने के लिए भी कॉल आ जाता था। तो मेरी जो उनके साथ लास्ट और बहुत फॉन्ड मेमोरी है वो ये है कि उनका बर्थडे गया था, मैंने उनको स्पेशली कॉल करा था और उनसे मैं मजाक कर रहा था। तो वो बता रही थी कि मेरे बच्चे मेरे लिए मिस्टर गुलाटी का केक लेके आए हैं। तो मैंने भी कहा था कि मेरे को भी पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। तो हमारी बातचीत चल रही थी। बर्थडे वाले दिन, मेरा बर्थडे अभी जब गया, तो उन्होंने मेरे घर पे भेज दिया केक, ऑल्दो मैं घर पर नहीं था, मतलब लोकेलिटी में भेज दिया और केक कैंसिल करना पड़ा। तो उनके साथ बहुत अच्छी बहुत सारी पॉजिटिव मेमोरीज। मेरे से बहुत गलतियाँ होती थी, मैं हंसी मजाक बहुत करता था उनके साथ, गलतियाँ भी बहुत करता था, बट वो हमेशा पुश करती थी कि आपको सेवा करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव आपको जूते पड़े, डांट पड़े, जो भी पड़े, बट आप सेवा ज़रूर करो। सेवा करते करते गिर के ही आप फिर खड़े हो गए। तो शी ऑलवेज यूज टू ट्रीट मी लाइक देयर लाइक हर सन्स, एंड बहुत बहुत अच्छा मैंने टाइम स्पेंड किया है साथ। थैंक यू। एनी लास्ट वन और टू ऑफ मैंने उनके लिए ये किया है कि 16 माला के साथ एक माला सिर्फ ऐश्वर्या माता जी, 6 तारीख का। हरि बोल, जय हो। तो देखिए, भक्तों से जुड़ने का क्या फ़ायदा है कि भक्त लोग जो हैं वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि हम भगवान से जुड़ सकें। तो माता जी के लिए जो है वो आते हैं। आपका शुभ नाम है? करिश्मा। करिश्मा। हरे कृष्ण। 3 साल हो गए मेरी शादी को, बट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनकी बहू हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार करा है। मतलब कोई मान नहीं सकता कि कभी बहू और सास मतलब ऐसा रिश्ता हो सकता है। हमारी कभी एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ किसी बात पे, मतलब कि शायद कोई मानेगा नहीं कि बट उन्होंने शायद वो हमेशा यही बोलती थी कि मैं ध्रुव दिव्य से भी ज़्यादा तुझे प्यार करती हूँ। बट जब से कान्हा आया है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीने की वजह कान्हा रह गई थी। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा। सुबह उठते ही कान्हा क्या कर रहे हैं, आ गया कान्हा। कान्हा उठ गया, कान्हा ने कुछ खा लिया, कान्हा को मेरे पास भेज दो, मैं संभालूंगी कान्हा को। हमेशा मुझे इतना मोटिवेट करा है काम करने के लिए कि तू काम कर, मैं पीछे से घर संभालूंगी, मैं बच्चा संभालूंगी, तू काम कर। जो मैं नहीं कर पाई वो तेरे सपने नहीं रहने चाहिए, तू मेहनत कर, तू काम कर, पीछे की टेंशन छोड़ दे, पीछे घर सब 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 हो जाएगा। क्या बोलूँ, उनके लिए वर्ड्स कम है, मतलब अभी तक ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही कि मम्मा है ही नहीं। सुबह उठती उनको ऊपर देखने आती, मम्मा आएंगी, राम राम बोलेंगी, अब नहीं आती मम्मा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो बहुत कम ऐसा होता है ना कि बहू और सास में ऐसा संबंध हो। तो बस थोड़ा सा मूड को लाइट करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है? ओके विद ऑल ऑफ यू, जस्ट टू मेक द मूड लिटिल लाइटर। तो एक बस में बहू और सासों ने कहा कि हमारे बीच में नोक झोंक चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, चलो हम सिर्फ बहुएं और सास से घूमने चलेंगे। ठीक है? और हम सब घूमने जाएंगे तो हम सबके बीच में प्रेम बनेगा, घर में तो लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो सबने तय कर लिया और सब बहुएं और सासें एक बड़ी सी बस में बैठे और यात्रा में चले गए।
तो सासू माँ ने कहा कि हम बड़े हैं, हम आगे बैठेंगे, और बहू ने कहा कि आप छोटी हो तो आप पीछे बैठो। ठीक है, सेट हो गया, पूरी बस भर गई, सासू माँ आगे थी, बहू में पीछे थी, और बस जो है वो यात्रा में निकल पड़ी। अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और सामने से एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सारी सासू माँ उस एक्सीडेंट में चल बसी, बहू में रह गई। तो मतलब सासू माँ सारी निधन हो गई, बहू में बच गई, और एक्सीडेंट बड़ा भयंकर हुआ, ख़त्म हुआ। तो सब बहुएं अफसोस कर रही थी कि हमारी सासू माँ चलेगी, सब दुख मना रही थी। एक बहू थी, वो खूब क्रंदन कर रही थी, हाय और वो ऐसे रो रही थी, छाती पीट रही थी, रो रही थी। तो सबको लग रहा था ये बहू तो अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती है, इतना शोक कर रही है, इतना विरह कर रही है। वो छाती पीट रही थी, रो रही थी, क्रंदन कर रही थी, लोटपोट हो रही थी। तो सबने कहा ये बहू तो बहुत ही मतलब अपनी सासू माँ के नज़दीक थी। तो उन्होंने कहा क्या आप बताओ तो सही कि आप इतना रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कहता मेरे कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस बस से मेरी ही सासू माँ नहीं थी। इसलिए वो क्रंदन कर रही थी। सो जस्ट टू मेक अ लाइटर वे। ठीक है, एनी लास्ट ऑफरिंग बिफोर वी क्लोज फॉर द डे? एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू शेयर? कुणाल को हरे कृष्णा। मैं तो बजा लेता हूँ। ऐसी ठोस मेमोरी तो नहीं है मेरे पास, तो बस एक ही चीज़ बताना था कि उसकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी। एक बार हम बरसाना यात्रा में गए थे, तो उनकी ना प्रसादम के लिए ना सेवा लगी थी। तो प्रसादम की ये सेवा थी कि उनको सारा प्रसाद है ना ऑफ़र करना है, और उसे ऑफ़र करने के बाद प्रसादम की जब प्रभु जी का लेक्चर ख़त्म हुआ उससे पहले कंप्लीट कर मतलब भोग ऑफरिंग करने के बाद ही उसको रेडी करके रखना है। तो माता जी को ये ऑफरिंग मंत्र नहीं पता था। तो हम ऑफ़र करते हैं, उसका एक मंत्र होता है, तो माता जी को पता नहीं था। तो माता जी ने ऑनलाइन देखकर उसे वो पढ़ा और ऑफ़र करा। ऑफ़र करने के बाद माता जी ने कहा कि मैं अब ये लर्न करूँगी। और मुझे याद है नेक्स्ट क्लास में माता जी ने खुद बताया था कि मैंने उस ऑफरिंग मंत्र को लर्न कर लिया है, अब मैं लर्न करूँगी। और ऐसे ही माता जी बताती थी माला के लिए भी उनकी इतनी डेडिकेशन थी कि प्रभु जी प्रसाद नहीं पाते किसी का भी जो 16 माला नहीं करते। तो माता जी की इतनी डेडिकेशन थी कि वो अपनी माला तक जो है उसके लिए कर रही थी कि माला मैं कंप्लीट करूँगी, प्रभु जी नहीं पाते हैं, मैं माला करूँगी। तो माता जी के इसके लिए मैं डेडिकेशन, जो प्रभु जी बहुत सारे वर्ड्स बता रहे थे उसमें से एक वर्ड है डेडिकेशन। तो दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो हम यही प्रार्थना करते हैं जैसे मैंने शुरू किया था अपनी चर्चा को कि वैष्णवों के लिए चाहे इस जीवन में जीना हो वो भी भगवान की सेवा के लिए होता है, और इस जीवन के उपरांत उनका जो अगला सफ़र है वो भी भगवान के लिए होता है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ऐश्वर्या माता जी के लिए कि उनका अगला सफ़र जो है वो बहुत आनंद में हो, खुशियों से भरा हो, और सबसे बड़ा जो हमारी प्रार्थना है कि वो भगवान के अनन्य भक्त बने। तो 5 मिनट के छोटे से कीर्तन के साथ हम क्लोज करेंगे और फिर आप सबके लिए प्रसाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
निताय गौर प्रेमानंदे। तो ये कीर्तन आखिरी में माता जी को डेडिकेटेड था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप सबके लिए प्रसाद है और आप सब